नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हमने टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा दिया है, एकदम अच्छे से समझा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम धीरे धीरे करके सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रेजेंट के सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट के सारे टेंसेस को पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कोई भी टेंस हो, आपके एक टेंस में चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और चौथा आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको जैसा कि आज हम पढ़ाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लेकर आए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो चलिए हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य यानी कि जिसमें बात को स्वीकार किया जाए। क्या किया जाए? किसी भी बात को क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए, उसे नकारा ना जाए। वही क्या है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। पहचान आपका है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि प्रेजेंट में जो कार्य लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेजेंट में जो कार्य, वर्तमान में जो कार्य लगातार हो रहा है, लगातार कार्य होना क्या होता है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, एकदम सीधा और सटीक हम आपको बता रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या? ही, सी, इट, गर्ल, राम, मोहिनी, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? इज लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, ठीक है। समझते रहिए, अभी जब हम आपको एग्जाम्पल में टेंस बनाकर दिखाएंगे प्रैक्टिकल, तभी आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। अगला हमारा है आई सब्जेक्ट। एक हमारा सब्जेक्ट होता है आई, और आई के लिए हमेशा अलग रूल। ये आई जो होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। इसके लिए सारे अलग रूल, ना तो ये सिंगुलर ही है ना तो ये प्लूरल ही है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और इसके लिए अलग से रूल बनाने पड़ते हैं। आई सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपको सबसे मेन बात क्या याद रखनी है? सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, ए टू जेड कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ में क्या होगा? आपका वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा? आईएनजी लगा होगा। ये आपने ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जरूर लगा होगा। आप एक चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पूछिए क्या? जैसे मान लें हम कि कोई भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, ठीक है, चाहे आपका वो पास्ट हो, और चाहे वो आपका फ्यूचर हो। मतलब कहने का क्या है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, ठीक है। या
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, मतलब जिसमें भी कंटिन्यूअस शब्द आता है, ठीक है, उसमें आपको ध्यान में रखना है ING लगाना है, ठीक है। और इसमें हिंदी में क्या होगा, रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, ठीक है। आपका रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे ही आएंगे और आपका ING लगेगा। बस आपको कंटिन्यूअस देखना है और दिमाग में ये बात बैठा लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपने पॉइंट पर। हमारा पॉइंट क्या कहता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है, ठीक है। अब फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या फार्मूला बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट, इसको छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बनेगा, ING, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ में सब्जेक्ट, फिर इज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING उसके साथ और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहा आपका फार्मूला। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है लेकिन आप समझ लीजिए कि क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, इज़ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING है प्लस ऑब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं, इसका आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। देखिए हिंदी में क्या है, रहा है, ठीक है। हमने क्या समझ लिया कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम लिखा, उसके बाद इज़ लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का क्या होता है, गो, इसके साथ में ING यानी कि गोइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, तो टू स्कूल, ठीक है। समझ में आया। इसी तरीके से आपको करना है। प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा आपका, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी कि यू, वी, दे, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। जब ये होंगे तब क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में आर लगेगा, सिंगुलर में इज लगेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं, कक्षा में शोर मचा रहे हैं। इसमें आपका ये देखिए, लड़के क्या है आपका प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे है रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। उसके बाद लड़कों का बॉयज़ यानी कि सब्जेक्ट, देन आर, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहे हैं, मचा रहे हैं, तो मेकिंग ING लगा दिया, ठीक है। ए नॉइज़ इन द क्लास, क्या मचा रहे हैं, शोर, यानी कि नॉइज़ मचा रहे हैं। कहाँ मचा रहे हैं, कहाँ मचा रहे हैं, कक्षा में मचा रहे हैं। कहाँ मचा रहे हैं, कक्षा में मचा रहे हैं, ठीक है। आई सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या हो हमारा, आई हो, क्या हो हमारा, आई जब सब्जेक्ट हो तब हम क्या करेंगे, जब हमारा आई सब्जेक्ट हो तब हम क्या करेंगे, आई सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस M प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। रहा हूँ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे M, हूँ का M, यानी कि आई के साथ क्या लगता है, M लगता है, ठीक है, M लगा दिया। उसके बाद में क्या है, जाना, जाना यानी कि गो प्लस ING इंग, कहाँ जाना है, बाजार, टू मार्केट, ठीक है। समझ में आया। इसी तरीके से आप लोगों को भी ये करने हैं, ठीक है। समझ में आए। एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव, ठीक है, सेंटेंस पढ़ा आपने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसमें हो
रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये होता है। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज़, एम, आर, इज़, एम, आर। ठीक है, इज़, एम, आर होता है। उसके साथ में क्या होता है आपका? उसके साथ में आपका क्या होता है? उसके साथ में आपका इज़, एम, आर के साथ में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये आपका होता है, ध्यान रखिएगा। इज़ किसके लिए है? इज़ आपका सिंगुलर के लिए है, यानी कि लिख देते हैं 1 पर्सन। ठीक है, 1 पर्सन के लिए आपका इज़ है। एम किसके लिए है? एम यहाँ पे हमारा आई के लिए है। किसके लिए? आई के लिए है। देन हमारा आर किसके लिए है? आर हमारा अधिक, मोर पर्सन लिख देते हैं, यानी कि आई किसके लिए है? हमारा आई हमारा है मोर पर्सन के लिए। किसके लिए है? मोर पर्सन के लिए। ठीक है, यानी कि जब एक से अधिक होंगे तब क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए। आप इनके नोट्स बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि हमने ये नोट्स जो है बिल्कुल सरल भाषा में बहुत ही कम रूल्स में आपको समझा दिया है। आपको ज़्यादा रूल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए जितना कि मैंने बताया है, और आप आराम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इससे क्या है, आसानी हो सके टेंस को पढ़ने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। धन्यवाद।